दोस्तों, गुवाहाटी की लाल मिट्टी ने आज पहली बार टेस्ट क्रिकेट का खून छका और उसने जो तमाशा रचा वो सीधे दिल में उतर गया। बरसापारा स्टेडियम की सर्द सुबह में जब टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी तो लगा शायद प्रोटियाज आराम से दिन निकाल लेंगे, लेकिन किसे पता था कि ये पिच, ये नमी, ये अनइवन बाउंस और जसप्रीत बुमराह की वो आंखें मिलकर एक ऐसी कहानी लिखेंगी जो आने वाले सालों तक क्रिकेट प्रेमी गुनगुनाते रहेंगे। सीरीज में एक 0 से पिछड़ी भारतीय टीम जिसकी कप्तानी ऋषभ पंत के कंधों पर थी, मैदान पर उतरी तो जैसे कोई जंग का ऐलान था। एक तरफ साउथ अफ्रीका के धैर्यवान ओपनर एडन मार्करम और रयान रिकल्टन ने पहले सेशन में भारतीय अटैक को बांध कर रखा, 82 तक बिना विकेट, मानो कह रहे हो कि आज नहीं भाई, आज हमारी चलेगी। लेकिन ठीक टी ब्रेक से पहले बुमराह ने वो इनस्विंगिंग यॉर्कर उगला जो मार्करम के स्टंप्स को चूमती हुई चली गई और पूरा स्टेडियम सांस रोककर चीख उठा। खेल पलटा। फिर दूसरे सेशन में कुलदीप यादव ने अपनी लेग स्पिन की जादूगरी से रिकल्टन को चलता किया, ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे उड़कर कैच लपका और अचानक भारत ने वापसी नहीं, धावा बोल दिया। लंच के बाद तो जैसे तूफान आ गया। बावुमा ने 41 रनों की जिद्दी पारी खेली, स्टब्स ने 49 पर अर्धशतक से 1 रन से चूक कर दिल तोड़ा, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उड़ते हुए 2 कैच लपक कर बता दिया कि आज हवा में भी भारत का कब्जा है। कुलदीप ने 3, बुमराह सिराज ने आग उगली, जडेजा ने चुपचाप शिकंजा कसा और जब दिन का आखिरी प्रकाश फीका पड़ रहा था तब तक साउथ अफ्रीका 6 विकेट खोकर 247 पर लड़खड़ा रही थी, जबकि कुछ घंटे पहले लग रहा था कि 350 पार आसान है। गुवाहाटी का पहला टेस्ट, पंत की पहली कप्तानी, लाल मिट्टी का पहला खून, बुमराह का रिवेंज, कुलदीप का जादू और एक दिन का खेल जो अभी तक किसी की झोली में नहीं आया। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं दोस्तों, ये जंग है, ये ड्रामा है, ये वो कहानी है जो कल सुबह फिर नया मोड़ लेने वाली है। तो सांसें थाम लो, क्योंकि अभी तो पहले दिन की आखिरी सांस बाकी है और कल जब सूरज उगेगा तो या तो भारत साउथ अफ्रीका को 280 के अंदर समेट देगा या प्रोटियाज एक और बार इतिहास रचेंगे। कौन जीतेगा ये युद्ध, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जय हिंद। मैच की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। पहला ओवर मेडन रहा, लेकिन कुछ बाइज भी आए। चौथी गेंद पर इनस्विंगर लेग स्टंप से काफी नीचे चली गई और ऋषभ पंत के दस्तानों से भी निकलकर बाउंड्री के लिए चली गई। 4 बाएं रन मिले। पहले ओवर से एक बात तो साफ थी कि इस पिच पर उछाल थोड़ा कम रहने वाला है और जैसे जैसे ये खेल आगे चलेगा यह बल्लेबाजों के लिए चुनौतियां पेश करेगा। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। यहां भी लेग साइड की गेंद काफी नीचे रही और पंत रोक नहीं पाए और दक्षिण अफ्रीका को फिर से 4 बाएं रन का तोहफा मिला जो भारत की नजर से परेशानी का सबब बन रहा था। लेकिन तेज गेंदबाज अब समझ चुके थे कि इस पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है और उसके बाद बुमराह और सिराज ने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया जिसका फायदा उन्हें मिलना शुरू हो गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज पूरी सूझबूझ दिखाते हुए आगे बरच रहे थे। लाल मिट्टी की इस पिच पर दोनों गेंदबाजों को हल्की सी स्विंग मिल रही थी और गेंद लगातार दोनों बल्लेबाजों के बल्ले को बार बार बीट करके विकेटकीपर और भारत के कप्तान ऋषभ पंत के दस्तानों में जा रही थी। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई गलती करते हुए संभल कर बल्लेबाजी की और हर गेंद को मेरिट पर खेला। छठे ओवर में बुमराह ने फिर कमाल किया। एक शानदार आउटस्विंगर पर एडन मार्करम आगे बढ़े डिफेंड करने, लेकिन गेंद ने बाहर की तरफ मूवमेंट ली और मोटा बाहर का किनारा लिया। गेंद दूसरी स्लिप पर केएल राहुल के पास गई, लेकिन राहुल ने आसान सा कैच छोड़ दिया। बुमराह ने अपना सर पकड़ लिया और पूरी भारतीय टीम निराश हो गई। उस समय मार्करम सिर्फ 4 रन पर थे। यह मौका भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता था, क्योंकि भारत पहले से ही इस टेस्ट सीरीज में एक 0 था से पिछड़ा हुआ था। ऐसे में हर गलती भारत के लिए काफी महंगी साबित होने वाली थी। फिर 7वें ओवर में सिराज की लेग साइड फुल गेंद पर मार्करम ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। गेंद फाइन लेग बाउंड्री तक गई। 11वें ओवर में सिराज ने फिर अच्छी गेंद की। बाहर की लाइन पर सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए रिकल्टन ने गेंद को स्लिप और गली के बीच से निकालकर 4 रन लिए। 12वें ओवर में सिराज ने फुल गेंद डाली और रिकल्टन ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर 4 रन ठोके। शॉट में टाइमिंग कमाल की थी और इस शॉट के साथ दक्षिण अफ्रीकी खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई और प्रोटियस फैंस खुशी से झूम रहे थे और अपनी टीम के इस शानदार प्रदर्शन का लुत्फ उठा रहे थे। अब भारत की ओर से गेंदबाजी में पहला बदलाव हुआ और 13वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनकी गेंद लेग साइड पर पड़ी और रिकल्टन ने आसानी से फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 4 रन और हासिल किए। इसके बाद 14वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली ही गेंद पर रिकल्टन ने बाहर की फ्लाइटेड गेंद पर ड्राइव लगाया और बाहर का किनारा लगकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री तक चली गई।
और स्पिन गेंदबाजों के आते ही अब पिच पर कुछ अलग होने लगा था। लेकिन इस बीच दक्षिण अफ्रीका के खाते में 4 रन और गए। अभी तक साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर संभल कर खेल रहे थे। रन रेट सिर्फ 3 के आसपास था, लेकिन वो विकेट बचाकर खेल रहे थे। अब भारत को वो एक मौका खलने लगा था, जबकि एल राहुल के कैच ड्रॉप की वजह से। हालांकि पिच पर थोड़ी मूवमेंट थी, लेकिन बल्लेबाज अब सेट होते दिख रहे थे। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को जल्दी गेंद मिलने की उम्मीद अब हर भारतीय प्रशंसक करने लगा था, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों के आते ही गुवाहाटी की यह पिच शरारत कर रही थी। पिच पर अनइवन बाउंस था, जिस पर दोनों बल्लेबाज कुछ हद तक परेशान हो रहे थे, लेकिन भारत के लिए पहली सफलता अभी भी दूर दिखाई दे रही थी। भारतीय खिलाड़ी अब विकेट चटकाने का और ज्यादा प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थे कि इस मैदान पर जल्दी विकेट न लेना उन्हें जल्दी खेल से दूर ले जा सकता है। कुलदीप यादव के गेंदबाजी पर आने के बाद लगातार पिच से कुछ न कुछ हो रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स अभी भी मैदान पर मौजूद थे। वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव लगातार अच्छे ठिकानों पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी समझदारी से लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका के स्कोर में इजाफा हो रहा था। 24वें ओवर के अंत तक दक्षिण अफ्रीकी बिना कोई विकेट खोए 78 रन पर पहुंच चुकी थी और मार्कराम 34 और रिकल्टन 35 पर नाबाद थे। विकेट के पीछे से कप्तान ऋषभ पंत गेंदबाजों का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स बार बार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और इसकी वजह से कुलदीप और सुंदर दोनों ही स्पिन गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करना पड़ रहा था, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रन बनाने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहा था। 26वें ओवर के खत्म होने तक साउथ अफ्रीकी टीम बिना कोई विकेट खोए 82 रन बना चुकी थी। कप्तान बावूमा का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला अब पूरी तरह सही साबित हो रहा था और भारत पर दबाव बरत रहा था, लेकिन भारतीय टीम ने टी ब्रेक से पहले अपने तरकश का सबसे बड़ा तीर निकाल जसप्रीत बुमराह के ओवर की पहली 3 गेंदों पर मार्कराम ने कोई रिस्क नहीं लिया और चौथी गेंद को भी पूरे सम्मान के साथ फ्रंट फुट पर खेला और 5वीं गेंद पर वो हुआ जिसकी उम्मीद हर भारतीय बुमराह से कर रहा था। उन्होंने शानदार इन स्विंग पर एडेन मार्करम को चारों खाते चित्त करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ अफ्रीकी टीम को पहला झटका 82 रन पर लगा और इसी के साथ एडेन मार्करम 38 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए। दूसरे टेस्ट के पहले सेशन के खत्म होने तक दोनों टीमें लगभग बराबर रहीं। दोस्तों, अभी इस खेल में बहुत रोमांच बाकी है और आगे देखते हैं कि भारतीय गेंदबाज विकेट निकाल पाते हैं या नहीं। टी ब्रेक तक साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 82 रन के पायदान पर खड़ी थी और भारत भी अब इस खेल में वापसी कर चुका था। तो आपको आज का खेल कैसा लगा? इस मैच का सबसे शानदार पल आपके क्या था? दक्षिण अफ्रीकी टीम की बल्लेबाजी या भारतीय टीम का कमबैक? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आने वाले सेशन में कौन किस पर भारी पड़ेगा यह भी बताइए। क्या ये से भारत इस मैच पर अपनी पूरी पकड़ बनाएगा या साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं लंच के बाद की अपडेट में। जय हिंद। दूसरे सेशन का खेल शुरू होते ही भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी ओर एडेन मार्कराम के आउट होने के बाद पिच पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बची हुई एक गेंद को संभल कर खेला। लेकिन इस मैच में अभी असली ट्विस्ट आना बाकी था। 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने रायन रिकल्टन को बाहर निकलती हुई गेंद पर चलता किया। गेंद रिकल्टन के बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और कप्तान ऋषभ पंत ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपका और दक्षिण अफ्रीका को 82 रन पर दूसरा झटका लगा और इसी के साथ अब भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह वापसी कर चुकी थी। इस विकेट के बाद भारतीय फैंस का खोया हुआ उत्साह वापस लौट आया, जो मैच शुरू होने पहले भारतीय टीम के समर्थकों में दिख रहा था। दूसरी विकेट गिरते हुए मैदान पर उतरे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावूमा मैदान पर उतरते ही समझ गए थे कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होने वाला। दूसरी ओर स्टब्स सेट होने के लिए अपना समय ले रहे थे और कप्तान बावूमा ने लगातार पिच के बदलते मिजाज को लेकर बात कर रहे थे। एक तरफ कुलदीप यादव अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बुमराह अपनी अटैकिंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को तकलीफ दे रहे थे। लेकिन कप्तान बावूमा आज मैदान पर मानो अलग इरादे से उतरे हों और उन्होंने कुलदीप यादव की एक अच्छी पर हवाई शॉट मिड ऑफ की दिशा में खेला और 4 रन बटोरे। बावूमा के इरादों से साफ हो गया था कि वह आज गेंदबाजों के पीछे पड़ने वाले हैं। भारत की गेंदबाजी अब ट्रैक पर आ रही थी और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने चुनौतियां। इस बीच ऋषभ पंत लगातार फील्ड में कुछ न कुछ बदलाव कर रहे थे, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाज फिर से पारी को संभाल रहे थे।
कुलदीप की लेग स्पिन और गूगली बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम साबित नहीं हो रही थी, लेकिन बाबूमा भी अपनी मजबूत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। बाबूमा कभी क्रीज में पीछे जाकर गेंद को बैकफुट पर खेल रहे थे, तो कभी लंबी स्ट्राइड निकालकर फ्रंट फुट पर डिफेंस कर रहे थे। इस बीच स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक टेस्ट क्रिकेट को रोमांच को अब महसूस कर रहे थे। दोनों टीमें अब अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इस बीच कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में एक और बदलाव किया और मोहम्मद सिराज को एक और स्पेल के लिए बुलाया, लेकिन उनकी इस स्पेल की शुरुआत एक दिशाहीन गेंद के साथ हुई जो लेग बाय के रूप में 4 के लिए बाउंड्री के बाहर गई और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान 98 रन हो गया। 32वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने अपनी लाइन लेंथ में सुधार किया और ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले के बाहरी किनारे को चैलेंज किया और गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई और दक्षिण अफ्रीका के स्कोर में 4 रनों का इजाफा हुआ और स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन पहुंच गया। 33 ओवर खत्म होने के बाद भारत ने गेंदबाजी में एक और बदलाव किया और कप्तान ने गेंद थमाई सबसे अनुभवी गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने आते ही अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू किया और पहली ही गेंद से उनकी गेंदों में ड्रिफ्ट देखने को मिली और देखते ही देखते उनका रैपिड फायर ओवर खत्म हुआ जिसे दक्षिण अफ्रीका ने संभल कर खेलते हुए निकाला। इसके अगले ओवर में सिराज ने 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान बावूमा को एक बेहतरीन गेंद डाली जो सीधा जाकर बावूमा की कोहनी पर जाकर लगी और इसकी अगली ही गेंद सिराज ने बाउंसर डाली जिस पर बावूमा ने डक किया। भारत के गेंदबाज अब एक और विकेट की तलाश में थे क्योंकि मैच के इस प्रहाव पर एक विकेट भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भी सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपको बता दें कि सिराज की गेंद पर बावूमा की कोहनी पर जो गेंद लगी थी उसका एहसास अब कप्तान बावूमा को हो रहा था और वह दर्द में दिख रहे थे और फिजियो मैदान पर आकार उन्हें एल्बो गार्ड दे रहे थे, लेकिन सिराज लगातार बावूमा के डिफेंस को चैलेंज कर रहे थे। इस बीच कप्तान बावूमा और सिराज के बीच एक मजेदार कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा था जिसे देख स्टेडियम में बैठा हर शख्स यही बोल रहा था कि यही है असली टेस्ट क्रिकेट और सिराज इस कॉन्टेस्ट को और मजेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने बावूमा को एक शानदार बाउंसर डाली जिसका जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन उन्हें किसी तरह चौका मिला। लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट डीप पॉइंट की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 113 रन हो गया। अब दोनों ही बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश कर रहे थे और कप्तान ऋषभ पंत विकेट के पीछे से गेंदबाजों को सलाह दे रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी समझदारी से पारी को आगे बढ़ा रहे थे और 41वें ओवर के अंत तक 2 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना चुके थे। दूसरे सेशन के पहले 1 घंटे के खेल में दोनों टीमों के बीच मजेदार खेल देखने को मिला और 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने कुलदीप यादव की ललचाती हुई गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ दिया। इस शॉट से दक्षिण अफ्रीकी खेमे में एक बार फिर जोश आ गया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी जो दक्षिण अफ्रीकी नजरिए से बेहद जरूरी थी और 42वें ओवर के खत्म होने तक अफ्रीकी टीम 2 विकेट के नुकसान पर 129 बना चुकी थी। ट्रिस्टन स्टब्स स्पिन गेंदबाजों के सामने लगातार पिच पर चहलकदमी कर रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि वह स्पिन गेंदबाजों के सामने, खासकर कुलदीप यादव के सामने, ज्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे। दूसरे एंड से जडेजा भी अपना 40वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान बावूमा ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। हालांकि भारत की अपील के बाद अंपायर ने उंगली खड़ी नहीं की, लेकिन भारत ने रिव्यू लेने में ज्यादा समय नहीं लिया। रिव्यू में इस बात की पुष्टि हुई कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए निकल रही थी और थर्ड अंपायर ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की सांस में सांस आई और कप्तान बावूमा बाल बाल बच गए। अब यह साझेदारी 52 रन की हो चुकी थी और ट्रिस्टन स्टब्स 20 पर नाबाद और बावूमा 27 पर नाबाद थे। जडेजा और कुलदीप की घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को परेशान तो कर रही थीं, लेकिन भारत की विकेट की तलाश अब और लंबी हो रही थी। अब इस मैच का रोमांच और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। अब बरसापारा स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती हुई नजर आ रही थी और गेंदबाजों को भी पिच से कुछ हद तक मदद मिल रही थी। इस बीच 48वें ओवर के लिए कप्तान पंत ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमा दी थी। बुमराह से हर कोई यह उम्मीद लगाए बैठा था कि बुमराह एक बार फिर वही कमाल करेंगे जो उन्होंने पहले सेशन के अंत में किया था। बुमराह की आंखों में विकेट की भूख साफ तौर पर नजर आ रही थी और उनकी गेंदबाजी की गति इस बात की गवाह थी कि वह गेंदबाजी करने, विकेट चटकाने के इरादे से ही आए हैं।
जसप्रीत बुमराह दिन की अपनी तीसरी स्पेल में रिवर्स स्विंग ढूंढ रहे थे, लेकिन पिच उनका साथ नहीं दे रही थी। इस बीच कप्तान बावुमा ने जडेजा की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में एक चौका बटोर लिया और अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान 140 रन पहुंच चुका था और अब ट्रिस्टन स्टब्स भी हाथ खोलने का मन बना चुके थे और जसप्रीत बुमराह की एक शॉर्ट बॉल पर शानदार पुल शॉट खेलकर 4 और रन का इजाफा अपने और अपनी टीम के खाते में किया। 49वें ओवर की तीसरी गेंद तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 147 पहुंच चुका था, लेकिन जसप्रीत बुमराह को पिच से हल्की सी रिवर्स स्विंग मिलनी शुरू हो गई थी और बावुमा के लिए मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन 50वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शॉट खेलकर रन भागे और जाकर सीधा मोहम्मद सिराज से जा टकराए। इसके बाद सिराज दर्द से कराहते हुए दिखे, जिसके बाद भारतीय टीम के फिजियो भागकर सिराज की तरफ आए, लेकिन सिराज एक बार फिर उठ खड़े हुए और खड़े होते ही ओवर की तीसरी गेंद पर एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन इस अपील में न तो अंपायर ने दिलचस्पी दिखाई और न ही कप्तान पंत ने। पिच से अब रिवर्स स्विंग देखने को मिल रही थी, जिसे देख दोनों तेज गेंदबाजों की आंखों में चमक आ गई। दूसरे सेशन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन। दोस्तों, तीसरा सेशन शुरू होते ही गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में रोमांच चरम पर पहुंच गया, क्योंकि दोनों टीमों के बीच पहले 2 सेशन में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा और ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर सेट हो चुके थे। लंच तक साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना चुका था और अब भारत को जल्दी विकेट चटकाने की सख्त जरूरत थी। पिच अब बल्लेबाजों के लिए आसान हो रही थी, लेकिन हल्की रिवर्स स्विंग की उम्मीद थी। तीसरे सेशन की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। 56वें ओवर में बुमराह ने हाफ वॉली गेंद डाली और कप्तान बावुमा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार कवर ड्राइव खेली, जो सीधा बाउंड्री के पार गई, लेकिन यह नो बॉल थी। यह सेशन का पहला चौका था और बावुमा ने भारत को चेतावनी दे दी कि अब वह पीछे नहीं हटने वाले हैं, लेकिन तभी मैच ने एक बार फिर करवट ली। रविंद्र जडेजा की गेंद पर कप्तान बावुमा ने हवाई शॉट खेलने की, लेकिन गेंद और बाउंड्री के रास्ते में यशस्वी जायसवाल आ खड़े हुए और उन्होंने उड़कर ऐसा शानदार कैच लपका कि जिसे देख सब हैरान रह गए। कप्तान बावुमा भी एक पल को मानो स्तब्ध रह गए और पिच पर रुक गए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाने का इशारा किया। बावुमा ने 92 गेंदों पर 41 रन बनाए और उनकी पारी में 5 चौके शामिल थे। बावुमा की विकेट के रूप में दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका लगा और दक्षिण अफ्रीका स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 166 रन। अब मैच और ज्यादा रोमांचक होता जा रहा था, क्योंकि भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका इस मैच में बराबरी पर खड़े थे। इस मैच में दोनों टीमों ने अब तक शानदार खेल दिखाया था, लेकिन कभी भारत ऊपर तो कभी दक्षिण अफ्रीका। लेकिन बावुमा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे टोनी डी जॉर्जी के ऊपर अब ट्रिस्टन स्टब्स का साथ देने की जिम्मेदारी थी। स्टब्स ने अब तक एक एंड संभाला हुआ था और वह पूरी तरह कंट्रोल में नजर आ रहे थे। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उनके हर शॉट में एक स्टेटमेंट थी, लेकिन अब दोनों को यहां से पारी को एक नई शुरुआत देनी थी, ताकि आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक मजबूत नींव रखी जा सके। इसी सोच के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर खेलना शुरू किया। दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और जैसे ही कोई लूज गेंद मिल रही थी, वैसे ही दोनों बल्लेबाज गेंद पर ढाबा बोल रहे थे। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चला और कुलदीप यादव ने एक बार भारत को एक अहम सफलता दिलाई और लेग स्पिन गेंद पर स्टब्स को फंसाया और स्टब्स के बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और फर्स्ट स्लिप के फील्डर के हाथों में गई। इस बार स्लिप में केएल राहुल खड़े थे और उन्होंने बिना किसी गलती के शानदार कैच लपका और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका लगा 187 रन पर। स्टब्स 112 गेंदों पर 49 रन बनाए और महज 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि स्टब्स कंट्रोल में दिख रहे थे और एक एंड पर मजबूती से डटे हुए थे और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी उनके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही थी। लेकिन उनके आउट होने के बाद भारत इस मैच में वापसी कर चुका था और अब दबाव साउथ अफ्रीका पर था। पिच से सभी गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। अब भारत के पास इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने का बहुत अच्छा मौका था। लेकिन इस बीच बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे 64वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए। नए बल्लेबाज मुल्डर ने आते ही आत्मविश्वास दिखाया। 64 ओवर की पहली गेंद पर सिराज की पिचड अप गेंद को मुल्डर ने कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर फिर चौका। 66वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुल्डर ने फिर कवर ड्राइव से 2 रन लेकर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। 67वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए।
67वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुल्डर ने हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑफ पर आसान कैच लपक लिया। यह कैच जायसवाल का इस मैच का दूसरा काट था और यशस्वी जायसवाल फील्डर अपनी मुस्तैदी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। मुल्डर 18 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। अब दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 201 रन पर था कुलदीप यादव का यह तीसरा विकेट था। कुलदीप यादव इस मैच में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए उस अनसुलझी पहेली बने हुए थे जिसका उनके पास न तो कोई जवाब था और न ही कोई तोड़। और कुलदीप अब लगातार अपना शिकंजा कसते चले जा रहे थे और अब पूरा दबाव साउथ अफ्रीका पर आ चुका था। एक समय पर दक्षिण अफ्रीका इस मैच में पूरा नियंत्रण में थी, लेकिन भारतीय टीम ने पूरे विश्व को कड़े शब्दों में संदेश दे दिया था कि चाहे जो मर्जी हो, हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलकर सामने वाली टीम को घुटने पर ला सकते हैं। 68वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए। नए बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने आते ही रन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर वह संभल कर खेलने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा देर तक भारत की शानदार गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वह जल्द से जल्द अपनी टीम के लिए कुछ रन जोड़ लेना चाहते थे। 69वें ओवर में सुंदर की फुल गेंद को पैडल स्वीप से फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचाया और एक शानदार चौका हासिल किया। 70वें ओवर में कुलदीप यादव फिर अटैक पर आए। टोनी डी जोरजी ने 71वें ओवर की चौथी गेंद पर थोड़ी छोटी गेंद को देखते ही पीछे जाकर गजब का पुल शॉट लगाया और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए गई। स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीकी फैंस झूम उठे। 70वें ओवर में कुलदीप ने फिर ललचाई हुई फुल गेंद डाली। डी जॉर्जी ने आगे बढ़कर शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाया और गेंद रॉकेट की तरह बाउंड्री के बाहर गई। यह लगातार दूसरा आकर्षक शॉट था और अब दक्षिण अफ्रीका के स्कोरबोर्ड पर तेजी से रनों का इजाफा हो रहा था और अगले कुछ ओवरों तक यही सिलसिला चलता रहा। इस बीच मैदान में सूरज की रोशनी कम हो रही थी और सभी खिलाड़ियों की नजरें बार बार आसमान की तरफ जा रही थी। भारत ऐसे में मौजूद हालातों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और इस बीच कप्तान ऋषभ पंत गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी मोहम्मद सिराज को। सिराज पुरानी गेंद से विकेट चटकाने के लिए मशहूर हैं और इसी उम्मीद में कप्तान पंत ने सिराज को गेंद सौंपी, लेकिन बल्लेबाज भी पूरी मुस्तैदी से मैच के हालातों को देखते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम का टोटल बढ़ा रहे थे। अब खेल दिन के उस समय तक पहुंच गया था जहां से मैच किसी की भी झोली में जा सकता था, लेकिन दोनों टीमें पूरी तरह अलर्ट थी। दोनों ही टीमें रिस्क लेने से परहेज कर रही थी। एक भी गलती भारी पड़ने वाली थी। एक और जॉर्जी तो दूसरी तरफ मुथुस्वामी हर गेंद को ध्यान से देखकर अपने शॉट्स खेल रहे थे, धीमे धीमे स्कोरबोर्ड चला रहे थे और जब भी मौका मिल रहा था गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे। 78वें ओवर की 5वीं गेंद पर जॉर्जी ने सिराज को छोटी गेंद पर शानदार पुल शॉट जड़कर एक और चौका हासिल किया। मैदान पर हल्का अंधेरा छाने लगा था, लेकिन दोनों टीमें हार मानने को तैयार नहीं थी। दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रही थी और इस बीच 69वें ओवर में गेंदबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर आए। पहली 3 गेंदों पर जॉर्जी ने उन्हें पूरा सम्मान देते हुए खेला, लेकिन चौथी गेंद पर एक सिंगल चुराने की कोशिश की, लेकिन फील्डर की मुस्तैदी के कारण रन नहीं मिला और अगली 2 गेंदों पर भी सुंदर ने रन बनाने का मौका नहीं दिया और जॉर्जी को पूरे ओवर में जकड़ कर रखा। 80वें ओवर के अंत तक दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 242 रन के पायदान पर खड़ा था और जसप्रीत बुमराह दिन के आखिरी कुछ लम्हों में पूरा जोर लगाकर भारत को एक और विकेट दिलाने की कोशिश कर रहे थे और हर गेंद के बाद नजरें अंपायर पर जा रही थीं, क्योंकि मैदान पर रोशनी कम हो रही थी। लेकिन इसी बीच बुमराह ने नई अंपायर से नई गेंद लाने के लिए कहा। नई गेंद हाथों में आते ही बुमराह ने बाजुओं का पूरा जोर लगाकर गेंद डाली, लेकिन मुथुस्वामी ने गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया और इस चौके के साथ यह पार्टनरशिप 45 रनों की हो गई। जसप्रीत बुमराह पूरे जोश के साथ भागकर आ रहे थे और पूरी ताकत झोंकते हुए गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन किस्मत का साथ बल्लेबाजों के हक में था। अब पहले दिन का खेल आखिरी पड़ाव पर था, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत के मन में था कि यहां से एक और विकेट मिल जाए तो कल सुबह के लिए गेंदबाजों का काम आसान हो जाए और यही हुआ भी। 81वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉर्जी को चलता किया और विकेट के पीछे खड़े पंत ने इस बार बिना किसी गलती के शानदार कैच लेकर दक्षिण अफ्रीका को एक और झटका दिया। जॉर्जी 59 गेंदों पर 28 बनाकर सिराज का शिकार हुए। उनकी पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल था और उनकी विकेट के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 246 रन हो गया। अब मुथुस्वामी का साथ देने के लिए मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज काइल वेररे ने आए।
इससे पहले कि सिराज का ओवर खत्म होता, दोनों अंपायर लाइट मीटर निकालकर लाइट चेक करने लगे कि रोशनी खेल के अनुकूल है या नहीं, और इसी के साथ यह फैसला लिया कि पहले दिन के खेल को यहीं खत्म किया जाए। तीसरे सेशन में भारत ने 4 विकेट चटकाए और दक्षिण अफ्रीका को 156 से 247 तक पहुंचने दिया। कुलदीप यादव पहले दिन के खेल के स्टार रहे 3 विकेट लेकर। अब खेल पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया था और अब बड़ा सवाल यह था कि क्या दक्षिण अफ्रीका मैच के इस पार हाव से कमबैक कर पाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अभी भी 300 से काफी दूर है और भारत कल सुबह बाकी 4 विकेट जल्दी लेना चाहेगा। अगर भारत सुबह आते ही जल्द से जल्द 4 विकेट चटका देता है तो यह मैच पूरी तरह भारत की ओर झुक जाएगा, लेकिन गेंदबाजों को अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते रहना होगा और बल्लेबाजों को सेटल नहीं होने देना होगा। क्या लगता है आपको, कल सुबह दक्षिण अफ्रीका 300 तक पहुंच पाएगी या भारत 270 से 280 के अंदर समेट लेगा? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद,